ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार के दिन अगर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाए और कुछ उपाय किए जाएं तो भगवान भोलेनाथ हमारी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जीवन में जो भी परेशानी है, जीवन में जो भी कष्ट हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और सावन में ऐसे अनेकों दिन आते हैं जिनका बड़ा महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है सावन सोमवार का। सावन सोमवार की पूजा करने से पुत्र के योग बनते हैं। आप जब कथा सुनेंगे, और आपने सुनी भी होगी कि साहूकार को भगवान शिव ने पुत्र का आशीर्वाद दिया था, तो सावन सोमवार के पूजा करने से पुत्र के योग बनते हैं, धन के योग बनते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्वयं महाकाल प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन सोमवार की कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सावन सोमवार के ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, नहीं तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सावन का महीना फिर 1 साल के बाद आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह भगवान शिव के सामने संकल्प करना है, प्रभु मैं सोमवार के व्रत रखूँगा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर के सबसे पहले भगवान को पंचामृत समर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत समर्पित आपको करना है। उसके बाद में भगवान को भस्मी समर्पित करेंगे और बेलपत्र लेकर के प्रत्येक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखेंगे और एक बेलपत्र पर आप अपनी इच्छा लिख देंगे, प्रभु मेरी यह इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा लिख करके भगवान को समर्पित कर देना है। आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी इच्छा आप भगवान से बोलेंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो 11 बेलपत्र चढ़ाएं, 10 पर ओम नमः शिवाय लिखें और एक बेलपत्र पर आप अपनी इच्छा लिख देंगे। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी आपके मन में कामना है, उसके बाद में भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें समर्पित करना है। और ये सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद में भगवान के सामने आपको नारियल चढ़ाना है। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना है। पहले शिवलिंग की पूजा कर लें और फिर भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना है, क्योंकि शिवलिंग का चढ़ा हुआ नारियल नहीं खाना है। भगवान शिव के सामने नारियल चढ़ाएं, भगवान शिव के सामने खीर का प्रसाद चढ़ाएं, भगवान शिव के सामने आप प्रार्थना करें और गेहूं के दाने बेलपत्र पर रख करके भगवान शिव को समर्पित करें, क्योंकि अगर गेहूं के दाने समर्पित किए जाएं तो पुत्र के योग बन जाते हैं। ये गुप्त रूप से करना है। उसके बाद में एक धागा लेकर के, मौली का धागा लेकर के भगवान शिव के सीधे हाथ में बांध देना है, अपनी इच्छा बोल करके, जो भी आपके मन में कामना है। ये धागा आपकी मनोकामना पूरी करेगा। 108 बार पति पत्नी खड़े हो जाएं, सीधे हाथ पर मौली का धागा रखना है और साथ ही साथ 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और बोलना है कि प्रभु हमारी पुत्र की इच्छा पूरी हो, या धन की इच्छा या शादी की इच्छा है, वह बोल करके और वह धागा आपको भगवान शिव के सीधे हाथ में बांध देना है। और जैसे ही आप सीधे हाथ में धागा बांधेंगे, कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह उपाय गुप्त है और बहुत ही प्रभावशाली है। अगर सोमवार के दिन इस धागे का उपाय आपने कर लिया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मात्र एक धागा आपके जीवन में खुशियाँ ला देगा। उसके बाद में सोमवार की कथा पढ़ें और भगवान शिव के सामने चढ़ाया गया नैवेद्य, भगवान शिव के सामने जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वह प्रसाद आपको खाना है। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, सारी परेशानियां दूर होंगी। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, सारे कष्टों को हर लेंगे, हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। तो महा दुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। कई राशियाँ हैं जो इस सोमवार को भाग्यशाली रहने वाली हैं। सोमवार के दिन पूरे नियम के साथ में आपको व्रत रखना है। इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
और घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में आप निभाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। केला, नारियल, खीर, 3 चीज़ ऐसी हैं जो भगवान के सामने चढ़ा करके अगर आप खाते हैं और साथ ही एक धागा भगवान के हाथ में अपनी इच्छा बोल करके बांध देते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां और रुकावटें दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आपके सारे कष्टों को हर लेंगे, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी, बिजनेस में कई प्रकार के लाभ मिलेंगे और धीरे धीरे जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी वह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को हरेंगे। पुत्र धन की प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। उसके बाद में वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों की पुत्र की मनोकामना पूरी होगी, धन की मनोकामना पूरी होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन खुशियों से बढ़ जाएगा, तरक्की और कामयाबी से बढ़ जाएगा, हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। काफ़ी समय के बाद में मिथुन राशि वालों का महादुर्लभ योग बन के तैयार हुआ है। मिथुन राशि वालों को सफलता मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। पुत्र धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छे योग हैं। कर्क राशि वाले बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, तरक्की और कामयाबी मिलने वाली हैं, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा, तरक्की और कामयाबी से भरेगा और साथ ही साथ पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। पुत्र का योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि वाले बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाले हैं। सिंह राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आपकी तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों को पुत्र का योग है, इन राशि वालों को धन का योग है, इन राशि वालों के जीवन में खुशी आएगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलने वाला है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। ओम नमः शिवाय।